नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक, प्रेम, आकर्षण और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 नवंबर को स्वराशि तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और तुला राशि में 25 दिसंबर 2023 तक गोचर करेंगे। तुला राशि में गोचर करते हुए शुक्र 4 राशियों की कुंडली में मालव्य राजयोग बनाएंगे और 3 राशि की कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन के 25 दिनों का स्वराशि में गोचर आप सभी के लिए विशेष महत्व का होगा, क्योंकि शुक्र 2023 में अंतिम बार आपके जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं को दूर करने जा रहे हैं। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। वीडियो के अंत में, जैसा मैंने पूर्व में कहा था, किसी एक जातक की कुंडली के आधार पर उसकी समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करूंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर कुंडली के लग्न भाव में ही है। शुक्र का गोचर भाग्य भाव में अपनी ही राशि में। शुक्र जैसा शुभ सौम्य ग्रह जब भाग्य भाव का स्वामी होकर के भाग्य के भाव में जब गोचर करेंगे तो इस समय भाग्य पूरी तरह से आपके साथ चलेगा। अभी तक भाग्य अगर आपका साथ नहीं दे रहा था, कार्य आपके अधूरे रह रहे थे, तो भाग्य का साथ देने से वो आपके सारे कार्य जो हैं वो पूरे होंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी 12वें भाव के स्वामी हैं। नवम भाव पिता का होता है, गुरु का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। नवम भाव की चीज़ों से आपका लगाव, आपका आकर्षण बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आपके पिता और गुरु से भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। और इसके अलावा इस समय आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा होगी और आप तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। चौथे भाव के स्वामी होकर के नवम में गोचर कर रहे हैं शुक्र। तो यहाँ पर शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। चौथा भाव केंद्र का भाव, नवम भाव त्रिकोण का भाव, दोनों के स्वामी त्रिकोण के भाव में बैठे हैं। तो इस समय केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी फल आपको प्राप्त होगा। चौथा भाव माता का होता है, वाहन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, सुख सुविधाओं का होता है। चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है और शुक्र स्वयं सुखों के कारक हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर काल में भाग्य के सपोर्ट से कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन, कोई प्लाट या कोई मकान खरीदने की अगर आपकी इच्छा थी तो वो आपकी इच्छा पूरी होगी। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपका अपना घर है तो आप उसका डेकोरेशन कर सकते हैं, डेकोरेशन पर धन खर्च करेंगे। यहाँ पर शनि आपके राशि के स्वामी भी हैं और 12वें भाव के स्वामी भी हैं और शनि से शुक्र का नवम पंचम योग बन रहा है। शुक्र से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। शुक्र से पंचम पर हैं शनि, शनि से नवम पर हैं शुक्र। तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट हैं। तो शनि भी अपना फल प्रदान करेंगे और शुक्र भी अपना फल इस समय प्रदान करेंगे। तो शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, तो खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं तो ये जो खर्च होगा ये आप अपनी सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे। अगर आप महिला हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन चीज़ों पर धन खर्च होगा। आप अपने घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी क्रय कर सकेंगे।
नया वाहन या नया घर खरीदने का भी योग बन रहा है। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करते हैं, तो आपको अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल प्रदान करते हैं। अब शुक्र तो सुख सुविधा के साधन कारक हैं, सुखों के कारक हैं, तो आपका जो मन अभी तक अशांत था, जो चौथा भाव आपकी मानसिक शांति को भी शो करता था, घर में कलह, परिवार में कलह, कार्यस्थल पर स्थितियां प्रतिकूल होना, तो ये सब चीज़ें अब 30 नवंबर के बाद से समाप्त हो जाएंगी और 25 दिसंबर तक आपको मन भी शांत रहेगा और आप एक कंफर्ट जोन में रहेंगे। शुक्र साज सज्जा, सुख सुविधा, भौतिकता और आयशो आराम के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पर भी जा सकते हैं। विदेश यात्राओं का, हवाई यात्राओं का भी योग बनेगा। साथ ही साथ आपका विवाह भी इस गोचर काल में संपन्न हो सकता है। छात्रों के लिए भी शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध पंचम के स्वामी हैं। एक त्रिकोण के स्वामी और दूसरे त्रिकोण के स्वामी अगर आपस में गहरे मित्र हों तो उस मित्रता का लाभ मिलता है। तो शुक्र के इस गोचर का छात्रों को भी लाभ मिलेगा। शुक्र धन के कारक हैं, तो हो सकता है कि आपको शिक्षा के साथ साथ धन अर्जित करने का भी मौका मिले। कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, कोई पार्ट टाइम जॉब आपको मिल सकता है। विदेश जाने का, विदेश जा कर के व्यापार व्यवसाय करने का आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शनिदेव सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो वे व्यापार की दृष्टि से, खास करके विदेशी व्यापार की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हर वीडियो के साथ किसी एक जातक की समस्या का समाधान प्रस्तुत करूंगा, तो आइए समस्या समाधान की ओर चलते हैं। ये एक जातक की कुंडली आपके सामने है। मैं नाम और एड्रेस तो नहीं बताऊंगा, डेट ऑफ बर्थ और टाइम मैं बता रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 22/3/74 और टाइम है 4:34 प्रातः। इनका प्रश्न है कि पैसा तो बहुत आ रहा है, इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन सेविंग्स नहीं हो पा रही है, बचत नहीं हो पा रही है। देखिए, आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो महादशा चल रही है उस महादशा की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपकी कुंडली में राहु लाभ के भाव में बैठे हैं, शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं। तो राहु अगर एकादश भाव में होते हैं जब भी, तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो धन की कोई समस्या तो आपके सामने नहीं होगी, पैसा आ रहा है, लेकिन खर्च भी उसी गति से हो रहा है, क्योंकि शुक्र जो हैं ये 12वें भाव में बैठे हैं और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 12वें भाव के प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब शुक्र देखिए आपकी कुंडली में चौथे भाव के भी स्वामी हैं। चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो खर्चे आपके कंफर्ट, लग्जरी पर, घर के सुख सुविधा के साधनों पर, वाहन, मकान, इन सब चीज़ों पर खर्च हो रहा होगा। लेकिन खर्च क्यों बढ़ गया, सेविंग्स क्यों नहीं हो रही है, अब आप इस बात को समझें। देखिए, आपके जीवन में बुध की महादशा 5 जनवरी 16 से शुरू हुई है और ये 5 जनवरी 33 तक चलेगी। बुध आपके लग्न में बैठे हैं, चंद्रमा आपके लग्न में है,
गुरु आपके लग्न में है, चंद्रमा और गुरु का गज केसरी राजयोग बन रहा है, लेकिन ये जो राजयोग बन रहा है, इस राजयोग पर केतु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, आपकी कुंडली में पंचम भाव में केतु बैठे हैं और केतु की नवम दृष्टि जो है वो लग्न पर पड़ रही है। इस वजह से गज केसरी राजयोग का आपको लाभ नहीं मिल रहा है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में बुध की महादशा चल रही है और धन का भाव जो है वो दूसरा भाव होता है। दूसरे भाव में मीन राशि है, 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब मीन राशि है और मीन राशि में बुध जो हैं वो नीच के होते हैं। तो ये समस्या आपके सामने आज से नहीं बल्कि 5 जनवरी 2016 से ये प्रॉब्लम आपके जीवन में आई होगी। जैसे ही बुध की महादशा शुरू हुई, बुध एक्टिव हुए, तो आपकी बुद्धि जो है वो भ्रमित होनी शुरू हुई होगी। मतलब आपके मन में ये होगा कि कोई भी चीज़ आप गए मार्केट में तो ख़रीद लिया, ये भी ख़रीद लो, वो भी ख़रीद लो, ये तय नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ खरीदना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ नहीं। दूसरी बात, बुध की महादशा चल रही है और बुध आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी हैं। अब 8वां भाव तो खराब भाव है ही है। बुध 5वें के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर चूँकि नीच की राशि में है बुध, 8वें भाव के स्वामी हैं, 8वां भाव भी खराब घाव माना जाता है। तो माइंड सेट आपका इस तरह का बन गया है कि पैसा आता है लेकिन वो खर्च होता चला जाता है। अब दूसरी बात ये समझे जो है कि कैसे टिकेगा। तो इस समय बुध में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, बुध में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है और चंद्रमा आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठा भाव ये भी कर्ज का होता है, रोग का होता है। तो चंद्रमा 6ठे के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हुए हैं और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो 6ठा भाव एक्टिव हो गया। 6ठा भाव जब एक्टिव होने से क्या हुआ कि आपके खर्चे इतने बढ़े होंगे कि हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेनी पड़ी हो। अब यहाँ पर आपको उपाय मैं बता दूं कैसे टिकेगा पैसा। देखिए, पैसा टिकने के लिए आप माता लक्ष्मी की आराधना करें, माइंड को शांत रखें, मन को शांत रखें। चूँकि बुध चंद्रमा के साथ हैं, चंद्रमा आपका मन होता है, तो मन को शांत रखें, अपने ज्ञान विवेक को जागृत करें और कोई भी पैसा खर्च करने से पहले सोचिए कि क्या ये खर्च ज़रूरी है, तभी आप खर्च करें। तो माता लक्ष्मी की आराधना करें। और चूँकि चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है और चंद्रमा की अंतर्दशा जो है ये 5 फरवरी 23 से शुरू हुई है और 5 जुलाई 24 तक रहेगी, तो आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए। सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जा कर के और दुग्ध अर्पित कीजिए। साथ ही साथ आप माता लक्ष्मी की आराधना करें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और वैसे पैसा आ रहा है ये बहुत अच्छी बात है, पैसा खर्च हो रहा है ये भी अच्छी बात है। पैसा जब खर्च होगा तभी जब पैसा आएगा। तो यहाँ पर पैसा आपको शुक्र भी दे रहे हैं, राहु भी दे रहे हैं, लेकिन धन भाव में चूँकि नीच की राशि है बुध की और बुध की महादशा चल रही है, इसलिए आपका पैसा नहीं टिक रहा है। तो
आप भगवान भोले शंकर की और माता लक्ष्मी की आराधना करते रहें तो आप देखिएगा कि पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद चंद्रमा के बाद मंगल की अंतर्दशा आएगी और मंगल चौथे भाव में है, भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो पैसा भी टिकेगा, प्रॉपर्टी वाहन ये चीज़ें भी आप खरीद पाएंगे।